रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? हजारों टिमटिमाते तारे, स्टार्स। ये जायंट बॉल्स ऑफ हॉट गैस होते हैं। ये बहुत तेज चमकते हैं और पूरे यूनिवर्स को रोशन करते हैं। स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। उनकी एनर्जी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। स्पेस खाली नहीं है। ये गैस और डस्ट के जायंट क्लाउड से भरा है। इन क्लाउड्स को नेबुले कहते हैं। ये स्टार्स की बर्थ प्लेसेस हैं। नेबुले बहुत बड़े और सुंदर होते हैं। ये अलग अलग कलर्स और शेप्स में आते हैं। कुछ नेबुले पुराने स्टार्स के रेमिनेंट्स होते हैं और कुछ वहां होते हैं जहां नए स्टार्स बनते हैं। ग्रेविटी एक पावरफुल फोर्स है। ये चीजों को एक साथ खींचती है। नेबुला में ग्रेविटी गैस और डस्ट को पास पास खींचती है। जैसे जैसे मटेरियल क्लम्प होता है, ये और गर्म और घना होता जाता है। इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ग्रेविटी यूनिवर्स का स्कल्प्टर है जो कॉस्मिक क्लाउड्स को स्टार्स और प्लैनेट्स में शेप करता है। कोलैप्सिंग क्लाउड के सेंटर में मटेरियल का हॉट डेंस क्लम्प प्रोटोस्टार कहलाता है। प्रोटोस्टार अभी स्टार नहीं बना है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए इतना हॉट नहीं है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार ज्यादा मटेरियल गैदर करता है, इसका कोर और गर्म होता जाता है। फाइनली कोर इतना हॉट हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो जाता है। सेक्शन 5, न्यूक्लियर फ्यूजन, द हार्ट ऑफ अ स्टार। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो स्टार्स को पावर देता है। फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी से स्टार शाइन करता है और उसे हीट मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन हर स्टार के कोर में एक जायंट कॉस्मिक पावर प्लांट जैसा है। सेक्शन 6, अ वैरायटी ऑफ स्टार्स, फ्रॉम ड्वार्फ्स टू जायंट्स। सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते। ये अलग अलग साइजेस, कलर्स और टेम्परेचर्स के होते हैं। कुछ स्टार्स छोटे और ठंडे होते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ्स कहते हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं। कुछ स्टार्स बड़े और गर्म होते हैं, जिन्हें ब्लू जायंट्स कहते हैं। ये कम टाइम तक जीते हैं, लेकिन ज्यादा ब्राइटली। हमारा सन एक मीडियम साइज्ड येलो स्टार है। ये अपनी लाइफ के लगभग हाफवे पॉइंट पर है। सेक्शन 7, स्टेलर लाइफ साइकिल्स, अ स्टार्स जर्नी। स्टार्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है, लिविंग थिंग्स की तरह। ये पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। स्टार का लाइफ साइकिल उसके मास पर डिपेंड करता है। मैसिव स्टार्स छोटे स्टार से कम टाइम तक जीते हैं। जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो सकता है या व्हाइट ड्वार्फ में श्रिंक हो सकता है। स्टार की डेथ से न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसी अमेजिंग चीजें बन सकती हैं। सेक्शन 8, द सर्कल ऑफ लाइफ फ्रॉम स्टार्स टू अस। स्टार्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये वो एलिमेंट्स बनाते हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। हमारे शरीर का कार्बन, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, और हमारे ब्लड का आयरन, ये सब स्टार्स से आया है। जब स्टार्स मरते हैं, तो ये एलिमेंट्स स्पेस में स्कैटर हो जाते हैं, जिससे यूनिवर्स और रिच होता है। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग मैजिक ऑफ स्टार बर्थ। स्टार फॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे यूनिवर्स में हर टाइम होता रहता है। रात के आसमान में हम जो भी स्टार देखते हैं, वो ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन की पावर का प्रमाण है। स्टार्स का बर्थ, लाइफ और डेथ उन एलिमेंट्स को क्रिएट करता है जिनसे हमारी दुनिया और हमारा एग्जिस्टेंस बना है। अगली बार जब आप स्टार्स को देखें, तो उनके इनक्रेडिबल कॉस्मिक स्टोरी को याद रखना।